जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन बनने के आपके एग्जाम में पूरे के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि यूजीसी नेट का जो जून का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 29 जून को अपना एग्जाम है, ठीक है। 29 जून को एग्जाम है। तो उससे पहले अब हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि एक एक दो ऐसे टॉपिक्स जिसको पढ़ लें जिससे कि 2-4 नंबर हम गेन कर सकें। क्योंकि कम समय में यही चीज़ रहेगा, रिविजन एंड ऐसा चीज़ पढ़ना जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि हमारे पास उतना समय तो है नहीं। तो उसी क्रम में ये मैंने एक चैप्टर लेके आया है, क्योंकि जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं हिंदी साहित्य में जिनका समय के साथ जो प्रादुर्भाव था या उसकी महत्ता क्या थी, उसके बारे में एक पूरे वीडियो में आपको सभी पत्र पत्रिकाएं एक साथ मिल जाएंगी। इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पिछले बार पूछा जा चुका है, कौन सा इंपॉर्टेंट है जो इस बार पूछा जा सकता है। तो अगर आप 29 जून के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो इसको एक बार देख लीजिए और आप खुद एहसास कर लीजिए कि हाँ, आपका ये कहीं टॉपिक छूट तो नहीं गया है। तो चलिए, इस क्रम में आप तो खुद समझदार हैं, आपसे ज़्यादा हम बातें करेंगे नहीं, क्योंकि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल में आपसे ज़्यादा आशा नहीं रखी जाएगी कि आपको हर एक चीज़ को बताना पड़े। आप खुद से समझदार हैं और इसकी आपसे आशा रखी जा सकती है। तो इस क्रम में हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, उदंत मार्तंड है। ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये क्या है, ये PYQ है, ये ऑलरेडी पूछा गया उदंत मार्तंड। और यूजीसी नेट में ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम माना जाता है ना, इसलिए। इसका प्रकाशन वर्ष 1826 में हुआ था। इसके प्रकाशक, इसके संपादक का नाम जुगल किशोर है। ये कलकत्ता से निकलता था। उसके बाद बंगदूत जो है ना 1829 में से प्रकाशित होता है राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ये भी कलकत्ता से होता था। एक प्रजामित्र है 1834 में, इसके जो संपादक है उसका नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला क्या, बनारस अखबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। और आपको बता दूं कि मैं भी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की किसी प्रोफेसर का एग्जाम था या शायद JDC का एग्जाम था, उसमें ये बनारस अखबार पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट कितना है इसका आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं कहीं एनालिसिस करता हूँ या कोई पेपर देखता हूँ या पेपर के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वो चीज़ें अगर कहीं पूछी गई रहती है ना, तो यहाँ आते ही याद आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको आपके साथ चर्चा भी कर रहा हूँ कि ये ऑलरेडी पूछा गया है। तो बनारस अखबार जो है ना, ये पूछा गया है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और शामिल कर लेंगे। 1845 में राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे जो थे, और इनके द्वारा ये संपादित होता था और ये बनारस से निकलती थी। फिर एक मार्तंड जो है मोहम्मद नसरुद्दीन के द्वारा कलकत्ता से निकलता था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मालवा अखबार इंपॉर्टेंट है, ये 1849 में निकलता था प्रेम नारायण के द्वारा, ठीक है। ये भी पूछा है प्रेम नारायण के द्वारा, मालवा अखबार इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से निकलता था, मालवा से निकलता था। फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद देखते हैं सुधाकर, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, काशी से निकलता था, कभी कहीं मिला नहीं है। अब देखेंगे फिर यहाँ पे, तो समाचार सुधावर्षण जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1854 में 1854 से प्रकाशित होता है। श्याम सुंदर सेन जो है इसके संपादक हैं, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। प्रजा हितैषी भी पूछा हुआ है। प्रजा हितैषी जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रकाशित होता था, संपादित होता था, आगरा से होता था। लोकमित्र जो है 1863 में ईसाई मिशनरियों के द्वारा आगरा से प्रकाशित होती थी। तत्वबोधिनी की बात कर लेते हैं तो 1865 में गुलाब शंकर इसके संपादक रहे, और बरेली उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता था। अखबार चुनार बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, ये चुनार से प्रकाशित होता था, उर्दू पत्र है। उसके बाद से वृतांत ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखेंगे, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है ना, उसका उसका मैंने संकलन किया ताकि आपसे कोई छूट ना जाए, ठीक है। कवि वचन सुधा सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1868 से प्रकाशित होता है, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और ये कहाँ से निकलता है, बनारस से निकलता था। जगत समाचार की बात कर लें, इंपॉर्टेंट नहीं है। सुलभ समाचार ये इंपॉर्टेंट है, 1871 से निकलता था। केशव चंद्र सेन इसके संपादक हैं और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अल्मोड़ा अखबार देख लेंगे, अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड में, वहाँ से प्रकाशित होता था 1871 से। सदानंद सलवास जो है इसके संपादक रहे हैं। बिहार बंधु की बात कर लें, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। केशव राम भट्ट जो है बांकीपुर पटना से निकलता था 1872 से। हिंदी दीप्ति प्रकाश ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और नीचे चलते हैं, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तो इंपॉर्टेंट है, 1873 से भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे, बनारस से निकलता था। बाला बोधनी की अगर बात कर लेते हैं, 1874 से प्रकाशित होता था, प्रथम महिलाओं के लिए पत्र था ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे, भी बनारस से निकलता था। भारत बंधु की बात कर लेते हैं, 1874 में निकलता था। बाबू तोताराम, ये भी PYQ है, पूछा हुआ है, ठीक है, PYQ है। बाबू तोताराम इसके संपादक रहे, और ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से निकलता था। काशी पत्रिका की बात कर लेते हैं, तो 1875 से भी प्रकाशित हुआ था। बालदेव प्रसाद जो है इसके
संपादक रहे, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से निकलता है। भारत मित्र की बात कर लेते हैं तो 1877 रुद्रदत्त जो है इसके संपादक रहे, कलकत्ता से निकलता है। मित्र विलास 1877 में कन्हैया लाल के द्वारा प्रकाशित होता था, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है वहां से प्रकाशित होता था। फिर आगे देखेंगे हिंदी प्रदीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये भी, ठीक है। 1877 में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित होता था, प्रयागराज से निकलता था। उसके बाद से अगला देखेंगे सार सुधा निधि 1879 सदानंद मिश्र के द्वारा संपादित होता था, कलकत्ता से निकलता था। फिर अगला देखेंगे एक बार ये मित्र देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, 1878 में लाहौर से निकलता था। इसके बाद से अदर इधर कोई इंपॉर्टेंट, हाँ ये आप देखेंगे देश हितैषी 1879 में निकला था और ये अजमेर से प्रकाशित होता था। आनंद कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी PYQ है, ठीक है, PYQ है, इसका 1881 से प्रकाशित होता था। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इसके, यहाँ से देखेंगे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इसके संपादक रहे और ये कहाँ से निकलता था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलता था। अगला देख लेंगे देवनागरी प्रचारक, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखेंगे भारत हिंदू पत्रिका, ठीक है, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत हिंदू पत्र संपादक लेखक सब रहे, तो भारत हिंदू नाम का पत्रिका किसने निकाला था, ठीक है, तो ये 1883 में राधाचरण गोस्वामी के द्वारा निकाला गया, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश से निकलता था। ब्राह्मण पत्रिका ये भी PYQ है, ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकलता था 1883 में और कानपुर से निकला है। फिर से काशी समाचार, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि काशी पत्रिका ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, समाचार का नहीं है। हिंदू पत्रिका, ठीक है, तो हिंदू पत्रिका 1883 में निकला था, ठीक है, लाहौर से निकलता था। उसके बाद से और नीचे आते हैं, नीचे कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो ऑलरेडी मैं उसको अंडरलाइन किए रहूँगा। तो प्रयाग समाचार जो है वो देवकीनंदन त्रिपाठी के द्वारा इलाहाबाद से निकलता था और एक कब से 1883 से। हिंदुस्तान की बात कर लें 1883 में राजा रामपाल सिंह के द्वारा निकलता था और कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में प्रथम अगर बात कर लेते हैं हिंदी की पत्रिका तो क्या था, हिंदुस्तान था। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि जो कुछ जहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब कुछ मैंने आपके लिए संकलित किया हुआ है, ताकि आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या ना इस वीडियो को देखते रहिए, कलम एक कॉपी अपना नोट्स ले लीजिए और जिसको जिसको अंडरलाइन किया है या जो मैं कह रहा हूँ कि PYQ है, ठीक है, आप उसको अपने नोट्स में सम्मिलित करते जाएं और उसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, जब भी एग्जाम में आएगा तो बस सबका हो जाएगा। अब कर लेंगे पीयूष प्रवाह जो है 1884 से प्रकाशित होता है, अंबिका दत्त व्यास इसके संपादक हैं और एक काशी से प्रकाशित होती थी। अब यहाँ से देखेंगे बात कर लेते हैं भारत जीवन का, तो भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा का है, 81 से भी प्रकाशित होता था, 1884 से ही। अब इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, नीचे चलते हैं, देखेंगे एक आर्यावर्त है जो कि 1887 में, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कोहिनूर देख लेते हैं, कोहिनूर जो है उर्दू पत्रिका है, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा संपादित होता था, ठीक है, और कहाँ से, लाहौर से। द्विज पत्रिका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्विज द्विज पत्रिका जो है ना ये दीनदयाल सिंह की 1889 और ये कहाँ से, बांकीपुर पटना से प्रकाशित होता था। भारत भगिनी की बात कर लेते हैं तो 1889 में हरदेवी के द्वारा लाहौर से प्रकाशित होती थी। हिंदी बंगवांशी 1890 कलकत्ता से प्रकाशित होता था। भारत भूषण एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरी नीरद ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत भूषण भी देख लेंगे, 1892 में प्रकाशित हुआ था, 1892 से प्रकाशित होता है। गोपाल गहमरी जो हैं इसके संपादक रहे, बम्बई से प्रकाशित होती है। नागरी नीरद की बात कर लेते हैं 1893 में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनकी है और ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलता है, ठीक है। नागरी नीरद देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखेंगे साहित्य सुधा निधि, ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, पूछा हुआ है, ठीक है। साहित्य सुधा निधि 1893 देवकी नंदन खत्री के द्वारा मुजफ्फरपुर बिहार से निकलती थी। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे के पास यहाँ देखेंगे नागरी प्रचारणी पत्रिका। अभी तक तो आपने नागरी प्रचारणी सभा का नाम सुना था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1897 में हुई थी, लेकिन ये क्या पत्रिका है, तो पत्रिका कब से निकलती है, 96 से निकलती है, उसके एक साल पहले से ही निकलती है। और इसके तीन लोग हैं संपादक, एक है श्याम सुंदर दास, एक है राम नारायण मिश्र, एक है शिव कुमार सिंह। और एक कैसी पत्रिका थी, त्रैमासिक थी, 3 महीने पर एक बार निकलती थी और काशी से प्रकाशित होती थी। समस्या पूर्ति भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, PYQ है, पूछा गया, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। 1897 से प्रकाशित होती है, बांकीपुर पटना से, ठीक है। अच्छा अगला अगर आ जाएगा ना, उपन्यास नाम का पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी, तो गोपाल राम गहमरी के द्वारा, ठीक है, काशी से प्रकाशित होती थी। अगला देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स मिलता है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको यहाँ पे हमने संकलित कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे ना द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं, यानी कि द्विवेदी काल में कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं थी, तो यहाँ देखेंगे सरस्वती पत्रिका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
यूजीसी नेट के सिलेबस में बहुत ऐसी कहानियां लगी हैं जो कि सबसे पहली बार सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, और ये कब 1900 में। ठीक है, इसके संपादक चिंतामणि घोष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी तक तो सरस्वती और 1900 भी पूछा गया, चिंतामणि घोष नहीं पूछा गया है, तो आप इसको रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा चीज ये याद करना है काशी, क्योंकि बहुत कम लोग को आइडिया रहता है कि काशी से भी इस पत्रिका का प्रकाशन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर सुदर्शन की बात कर लेते हैं तो ये भी 1900 में प्रकाशित हो रहा था। देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र जो है इसके संपादक रहे, और ये भी काशी से प्रकाशित होता था। ये छत्तीसगढ़ मित्र जो है 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा प्रकाशित हुआ था, और रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होता था। अगर बात कर लेते हैं भाषा चंद्रिका, तो ये बनारसी से प्रकाशित हुआ था। अब हम आगे बात कर लेंगे अन्य जो भी हैं इसको, जैसे यहाँ से देखेंगे इम्पोर्टेंट जो बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए, तो अभी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है तो इसको मैंने ऑलरेडी शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको कहीं से कोई चीज़ कंटेंट मिले जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो तो आपके इस वीडियो में रहेगा जरूर। अगर बात कर लेते हैं हिंदी केसरी, तो 1907 में प्रकाशित हुआ था, माधवराव सप्रे जो कि एक टुकड़ी पर मिट्टी यूजीसी नेट में की कहानी लगी है, तो इनके द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया था, और ये नागपुर से प्रकाशित होती थी। अभ्युदय की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ है, अभ्युदय पूछा हुआ है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की द्वारा संपादित होता था, 1907 में प्रथम बार हुआ था, और ये क्या था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं आगे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो कमला जो है ना, वो जीवनानंद शर्मा के द्वारा संपादित होता था, 1908 से शुरू हुआ था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। इंदु पत्रिका, ठीक है, इंदु के कानों में कंगना, तो जो कानों में कंगना है ना, इसी इंदु पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था 1909 में। इसके संपादक कौन थे, अंबिका प्रसाद गुप्त थे, जो कि काशी से प्रकाशित हुआ था। बात कर लेते हैं अन्य, तो एक मर्यादा है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो मर्यादा जो है ना कृष्णकांत मालवीय के द्वारा प्रकाशित हुआ था 1909 से। ठीक है, प्रकाशित नहीं, संपादित बोल सकते हैं, प्रयागराज से। चांद पत्रिका, ठीक है, 1909 में लाल चरण दास लाहौर से प्रकाशित हुई थी। उसको से प्रभा की बात कर लेते हैं, तो कालूराम गंगडौड़े खंडवा मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आप खंडवा के बाद आना शुरू होंगे ना, तो इधर से जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी हिंदी में संपादित हुई रहेंगे ना, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना थोड़ा थोड़ा हिंदी से कटने लगता है मध्य प्रदेश के बाद, तो इधर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक और देख लेंगे प्रताप, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए तो ये छूट रहा था। प्रताप जो है ना गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ना, उनके द्वारा ये संपादित हुआ था 1913 में, और ये कहाँ से निकलता था, कानपुर उत्तर प्रदेश से निकलता था। ज्ञान शक्ति की बात कर लेते हैं गोरखपुर से, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देख लेंगे पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा नामक जो पत्रिका थी 1914 में काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा प्रकाशित संपादित हुआ था, और ये पटना से होता था। श्री शारदा की बात कर लेते हैं, तो सेठ गोविंद दास के द्वारा संपादित हुआ था 1916 में, और ये जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता था। इसके बाद से यहाँ से थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका जो है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है, उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इससे तो एक सवाल पक्का रहेगा आपके एग्जाम में, सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ अलग से थोड़ा सा देख लिया हूँ। 14 अक्टूबर 1899 को नागरिक प्रचारणी सभा ने सरस्वती संपादक मंडल का नाम घोषित किया, जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद खत्री थे। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, अपने समय की सारी प्रवृत्तियों को आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 को निकाला गया। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। नामकरण किसने किया था, चिंतामणि घोष ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद वर्तमान प्रयाग से तथा संपादन कार्य काशी बनारसी में होता था। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। इनके संपादन काल में हिंदी कविता, कहानी, भाषा, निबंध, आलोचना एवं अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के समय से छायावादी प्रवृत्तियों की झलक सरस्वती में दिखाई देने लगी। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को द्वितीय उत्थान को अपने समय की सारी प्रवृत्तियों को आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। अब यहाँ देखेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादन और उनका संपादन वर्ष। श्याम सुंदर दास जो है 1900 से 1902 तक रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब है, मैं कहीं का यूजीसी नेट का ही, नेट का नहीं, प्रोफेसर का पेपर को एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें पूछा हुआ था। आई थिंक उत्तर प्रदेश का जो PYQ था ना प्रोफेसर वाला, उसमें सवाल पूछा हुआ कि उन्होंने कब से कब तक का इसका प्रकाशन किया था, 1903 से 1920 तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, सॉरी संपादन किया था।
उसके बाद से देखेंगे पद्म पुन्नालाल बख्शी का देख लेंगे 1926 से 1928, क्या पता अब ये अगली बार ये पूछ लिया जाए। तो ये रहा इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देख लेते हैं और थोड़े से जो भी पत्रिकाएं हैं, जैसे छायावाद युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उसके संपादक। तो देखेंगे भारत मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के द्वारा संपादित होता था, 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है। चांद पत्रिका यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका है, प्रयाग में 1920 में प्रकाशित हुआ था। अब देख लेंगे देश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1920 में राजेंद्र प्रसाद, साप्ताहिक है और पटना से प्रकाशित होता था। एक चीज़ और है कि जो 1920 है ना देश, ये जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन में जीके में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रकाशित पत्रिका देश का प्रकाशन वर्ष कब से हो रहा था या कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रख लिएगा, ये दो जगह से इंपॉर्टेंट है। अगर करमवीर की बात कर लेते हैं तो करमवीर 1920 में जबलपुर से, ये भी PYQ था, ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट के लिए नहीं, प्रोफेसर के लिए है। 1920 में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक माखनलाल चतुर्वेदी हैं और संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे थे। आज पत्रिका की बात कर लेते हैं तो बनारसी से निकलता था 1920 में, संपादक श्री प्रकाश विष्णु पराडकर हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे भी देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ भी हैं। जैसे अगर स्वतंत्र पत्रिका की बात कर लेते हैं तो 1920 में हुआ था, अंबिका प्रसाद वाजपेयी इसके संपादक रहे और कोलकाता से प्रकाशित होती थी। हिंदी नवजीवन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, PYQ है। ठीक है। महात्मा गांधी हैं, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है। अब एक किसान मित्र करके है, उसको देख लेते हैं। तो किसान मित्र जो है 1922 में प्रकाशित हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी है, पटना से प्रकाशित होता था। माधुरी की बात कर लेते हैं, ये भी PYQ है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें ना मिलान करने के लिए दिया था, और मिलान करने के लिए दिया था तो इसमें माधुरी भी था। तो इसके संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव थे, 1922 से हुआ था। संपादक दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण, ठीक है, पांडे और कृष्ण बिहारी पांडे, प्रेमचंद भी इसमें थे, और ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। मतवाला की बात कर लेते हैं तो शिवपूजन सहाय, निराला, ठीक है, ये लोग इसके थे, और 1923 से निकलता है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो इसमें कुछ नहीं, एक विशाल भारत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए। जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना उसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, ताकि आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विशाल भारत जो है देख लेंगे, 1928 में बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा संपादित होता था, कलकत्ता से। अब अगला बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो यहाँ देख लेंगे हंस। हंस जो है 1930 में प्रकाशित हुआ था, प्रेमचंद्र के द्वारा, बनारस से। आदर्श की बात कर लेते हैं तो शिवपूजन सहाय, कलकत्ता से। मौजी की बात कर लेते हैं तो ये भी शिवपूजन सहाय, और ये कहाँ से? कलकत्ता से। जागरण की बात कर लेते हैं तो शिवपूजन सहाय हैं, प्रेमचंद्र हैं, 1932 से, और कहाँ से? बनारस से। वसुधा की बात कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बंधु देख लेंगे, ठीक है, 1933 में मदन मोहन मालवीय जी हैं, संपादक BP गोस्वामी हैं, लाहौर से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत 1933 से नंदुलारे वाजपेयी, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। ठीक है। नया साहित्य देख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा छायावाद के लिए, बाद की जो है ना पत्र पत्रिकाएं, उसको यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, एक सुमित्रा नरपंथ का है, रूपाभ करके है, सुमित्रा नरपंथ का एक, ठीक है, ये आगरा से कालांकाकर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। हिमालय की बात कर लेते हैं तो शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष मुनिपुरी, जो कि पटना से प्रकाशित होता था 1946 से। ज्योत्सना की बात कर लेते हैं 1947, नलिनी बेचन शर्मा, पटना से भी प्रकाशित हुआ था। कल्पना पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चन श्रीवास्तव, और ये नई दिल्ली से प्रकाशित होता था 1950 से। कल्पना पत्रिका भी उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो आलोचना पत्रिका जो है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा संपादित होता था, और ये कब? 1951 से। ठीक है, जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। एक धर्म युग करके है, इला चंद्र जोशी और धर्मवीर भारती, 1950 से भी प्रकाशित होता था। ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका कहाँ से होता था? बम्बई से होता था। नवनीत वसुधा, नए पते देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था 1953 से। ज्ञानोदय भी देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1955 से। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कलकत्ता से भी प्रकाशित होता था। फिर से देखेंगे समालोचक पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा हुआ है। 1958 में रामविलास शर्मा इसके संपादक रहे और आगरा से प्रकाशित होती थी। समालोचक इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जो है उसको देख लेंगे। पहल पत्रिका 1960 में प्रकाशित हुई थी ज्ञान रंजन के द्वारा, जो कि पिता लिखे हुए हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस में इनकी कहानी लगी हुई है। कादम्बनी की बात कर लेते हैं तो 1960 से प्रकाशित होती है। बालकृष्ण राव, रामानंद दोषी, राजेंद्र अवस्थी और मृणाल पांडे
इसके संपादक रहे और ये कहाँ से निकलते थे, प्रयागराज से, ठीक है, प्रयागराज से। अब हम बात कर लेते हैं अगला। अगला आप यहाँ से देखेंगे, अगला तरुण भारत लालन प्रसाद मिश्र करके है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ना, एक दिनमान करके है, दिनमान पत्रिका आगे का है, इंपॉर्टेंट है, ईपीवाईक्यू में पूछा हुआ है। समीक्षा की बात कर लेते हैं तो देवेंद्र नाथ शर्मा और गोपाल राय, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, पूर्वाग्रह की बात कर लेते हैं तो अशोक वाजपेयी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ तो देख लेंगे, पूर्वाग्रह 1974 है, समीक्षा जो है 1968 है, दिनमान जो है 1965 है, ठीक है। तो ये तीनों को देख लीजिएगा, अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। प्लस में एक और यहाँ 2 इंपॉर्टेंट मिल गया, एक मिल गया आपको वागर्थ, वागर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वागर्थ जब नोट्स बना रहे थे ना तो उसमें था, तो 1995 में प्रभाकर क्षत्रिय के द्वारा, ठीक है। अगला क्या है, तद्भव, तद्भव की बात कर लेते हैं तो 1999 अखिलेश के द्वारा। फिर बहुवचन नामक पत्रिका जो है 1999 में अशोक मिश्र महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के द्वारा प्रकाशित संपादित हुआ था। उसके बाद से हंस देख लेंगे, हंस जो है ना 1986 में राजेंद्र यादव, ठीक है। हंस पत्रिका जो बीच में बंद हो गई थी ना, तो इसमें पुनः प्रकाशन हुआ था 1986 में, और कौन करवाया था, राजेंद्र यादव ने करवाया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब यहाँ क्या है ना, कुछ दलित पत्रिका है, उसके संपादक को देख लेंगे। प्रारंभिक प्रमुख दलित पत्र एवं पत्रिकाएं, ठीक है। तो मुक नायक जो है 1920 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संपादित हुआ था। बहिष्कृत भारत 1927 भीमराव अम्बेडकर, समता 1928 भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। जनता 1930 भीमराव अम्बेडकर, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नवजीवन चंद्रिका प्रसाद 1937, ठीक है। फिर से आगे देख लेंगे, आगे जब देख लेते हैं हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पैंथर, पैंथर की बात कर लेते हैं तो 1975 में नामदेव ढक्साल एवं जेपी पवार, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे, अब इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रहा जो हमने वीडियो देखा, इसमें जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बन सकता है उसको हम लोगों ने यहाँ एक वीडियो में देख लिया। आप इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिए, इसको याद करिए। आशा है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ एग्जाम में फ़ायदा होगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।